बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, लेकिन महागठबंधन ने 274 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि 11 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसे दोस्ताना लड़ाई कहना वाजिब नहीं है। एक दूसरे की कब्र खोद रहे लोग आपस में मित्र कैसे हो सकते हैं? विश्वासघात की जमीन पर खड़े महागठबंधन को इस सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी सोचे, वो एक और नेक होने का दिखावा कर रहे हैं। इन विरोधाभासों के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। यह दिखावे की दोस्ती है, तभी तो राहुल गांधी ने अपने मुंह से तेजस्वी को अभी तक सीएम फेस नहीं माना है। जीतने से पहले ही महागठबंधन के दल एक दूसरे की हार सुनिश्चित करने में लगे हैं। मिसाल के तौर पर हम गौरा-बौराम विधानसभा क्षेत्र की स्थिति देख सकते हैं। एक सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान है। दरभंगा की गौरा-बौराम विधानसभा सीट पर महागठबंधन सबसे अप्रिय स्थिति में है। शुरू में जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बना हुआ था, तब लालू यादव ने यहां से अफजल अली खान को राजद का सिंबल दिया था। उन्होंने राजद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया। स्पीच लंबी जदोजहद के बीच नामांकन के आखिरी दिन गौरा-बौराम सीट वीआईपी के खाते में चली गई। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जातीय वोटरों के आधार पर ये सीट अपने लिए सुरक्षित मानते थे। यहां से राजद उम्मीदवार नामांकन कर चुका था। फिर मुकेश सहनी ने जिद कर अपनी यह सीट राजद से मांग ली। फिर आखिरी लम्हों में पलट गए। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और अपने छोटे भाई संतोष सैनी को यहां से वीआईपी का उम्मीदवार बना दिया। मुकेश सैनी को जब तक ये सीट मिली, तब तक राजद के अफजल अली खान राजद के सिंबल के साथ नामांकन कर चुके थे। वैधानिक रूप से वो राजद के प्रत्याशी थे। जब राजद ने गौरा-बौराम सीट मुकेश सैनी को दी, तो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये घोषित किया कि इस सीट पर अब महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी संतोष सैनी हैं। राजद इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन अफजल अली खान ने नामांकन वापस नहीं लिया। इस तरह इस सीट अफजल अली खान कागजी रूप से राजद के प्रत्याशी बने रहे। लालू यादव के पत्र के बाद वीआईपी के संतोष सैनी ने चुनाव आयोग से अफजल अली खान के नामांकन को रद्द करने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब संतोष सैनी ने मामला कोर्ट तक ले जाने की धमकी दी है। अफजल अली खान के समर्थक उन्हें ही महागठबंधन का असली उम्मीदवार मान रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस बात से नाराज हैं कि जब यहां से राजद ने नॉमिनेशन कर दिया था, तब मुकेश सैनी ने इस सीट को क्यों मांगा। इनका कहना है, हम लोगों ने तो संतोष सैनी का चेहरा नहीं देखा, वो तो मुंबई में रहते हैं। चुनाव का समय आया तो यहाँ टपक गए। अफजल अली खान पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, सुख दुख में हमारे हैं। बाढ़ के समय उन्होंने अपना खेत बेचकर लोगों के लिए चूड़ा गुड़ का इंतजाम किया। अफजल पिछले चुनाव में करीब 7,000 से वोट से हार गए थे। इस बार उनकी स्थिति पहले से बेहतर थी, लेकिन मुकेश सैनी ने सब गड़बड़ कर दिया। वो खुद खड़े नहीं हुए और अपने भाई को उतार दिया। संतोष सैनी को तो हमारा वोट मिलने से रहा। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर अब देखा जाए तो मुकेश सैनी को लोग उनके भाई को जानते नहीं हैं, उनसे मुस्लिम वोटर्स वहां के नाराज हैं। तो बीजेपी इस सीट का फायदा उठा सकती है। अब देखना ये होगा कि इस सीट से आखिर कौन जीतता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।